national outrage at the shabby treatment meted out by Canada to you personally, and you are our representative there. In addition to that, a lot of Indians are also concerned because many Indians send their children to study in Canada. तो उनके दिमाग में ये है कि अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बच्चों पे, उन बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी अब बीच में, पढ़ाई करने के बाद में उनको नौकरी शायद ना मिले. तो बिकॉज कैनेडा इज़ ऑलवेज सीन एज अ ग्रेट प्लेस टू सेंड योर चिल्ड्रन एज इफ़ यू कैन अफोर्ड इट. तो आप हाउ विल यू एश्योर दोज पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा मैं इससे इतर होते हुए बात करता हूँ. सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारे बच्चे वहाँ गए हैं, क्या वो वास्तव में वो पा रहे हैं जो कि जिसकी वो कल्पना करके गए थे? आज अगर मैं सही ढंग से देखूं तो एक एक कमरे में 8-8 बच्चे रह रहे हैं. वो ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन उनका है जिसमें कि पूरे सप्ताह में एक क्लास होता है. वो सारा दिन किसी दुकान पे काम करते हैं डेली वेज के रूप में, और सभी अच्छे घर के बच्चे हैं. वो चूँकि वहाँ पर क्लास सप्ताह में अगर एक दिन हो रहा है तो पढ़ाई भी उतनी ही करेंगे, स्किल भी उतना ही वो बना पाएंगे अपना. उसके बाद जब वो सपोज करेंगे कोई इंजीनियरिंग पढ़ने गया है, जब उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म की तो मैं मानूंगा क्या कि वो इंजीनियर की नौकरी करेगा. आप देखेंगे वो ड्राइविंग कर रहा है, उबर चला रहा है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर दुकान में वहाँ पे चाय समोसे बेच रहा है. तो वहाँ पर जो वस्तु स्थिति है अभी वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है. और इस चीज़ को मैंने अपने कनाडा में जो हमारे मित्र हैं सरकार में, वहाँ पे उनसे मैं हमेशा कहता था कि संख्या तो बहुत आ गई है, लेकिन जितनी संख्या में आए हैं भारतीय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही जिसकी कल्पना करके वो आए थे. जी, हम थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए हैं यहाँ पर, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो योर एडवाइस टू पेरेंट्स वुड बी to think twice before sending their children to study in Canada. Absolutely. What we tried to do over a period of last 1.5 years almost, that those students who are already there and they have faced similar problems and difficulties, they could record their testimony in short videos and put it on YouTube. So today if you go to the YouTube, you will find many such testimonies which will say, know these important details before you come to Canada. So जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या, और वो खर्च बहुत कर रहे हैं. देखिए, एक जो कनाडा का नागरिक है, अगर वो उसी कॉलेज में पढ़ रहा है या उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उससे 4 गुना ज़्यादा फीस देता है इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो पैसा बहुत लग रहा है वहाँ पर. उतना पैसा देकर अगर वो पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम एक रिसर्च कर लें कि क्या उन्हें वो सब चीज़ मिल पाएगी जो वो सोच कर जा रहे हैं. और ये सलाह आप तब भी देते, अगर आप ये इंसिडेंट ना हुआ होगा तब भी देते? ये मैं पहले दिन से दे रहा हूँ, और मैं बार बार वहाँ से उनसे आर्जू मिन्नत भी कर रहा था कनाडा के जो अथॉरिटीज़ हैं कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए. और इसमें दोनों तरफ की परेशानियां थी. भारत में भी कुछ ऐसे एजेंट थे जो कि गलत ढंग से, गलत सूचनाओं के आधार पे इन छात्रों को भेज रहे थे कनाडा, और वहाँ जाकर तो फिर फंस गए वो, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ज़मीन बेच दी, उन्होंने गाँव गोरू जो उनके पास है वो बेच दी, उन्होंने ऋण लिया. अब वो लड़का या लड़की जब वहाँ पढ़ने गए तो फिर वो लौटने का सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था घर पे, और जब लौटेंगे तो किस मुंह से लौटेंगे. तो एक तरह से वो ट्रैप्ड हो गए अपनी ही सिचुएशन में. और उसके बाद जितनी दुखदाई सिचुएशन होती है, एक वक्त ऐसा था जबकि हर एक सप्ताह में हम 2 बॉडी बैग्स भारत भेज रहे थे बच्चों का, जो कि वहां पर सुसाइड उन लोगों ने किया क्योंकि वो घर नहीं लौट सकते थे. सभी कुछ बिक चुका है. वो पिताजी को क्या कहेंगे, माँ को क्या कहेंगे आकर कि मैं गया तो था लेकिन मैं वापस आ गया. तो वो सुसाइड कर रहे थे बच्चे, और एक सप्ताह में 2 बॉडी बैग कम से कम
वहाँ से आ रहे थे, ये एक पीरियड था उस समय आपके का। tenure मेरे में? समय में, अब 2022 में आप गए जी। वहाँ कनाडा। मेरे समय में, और इतना दुख होता था, मैं भी पिता हूँ, इतना दुख होता था कि ये बच्चे वहाँ गए हैं, एक भविष्य के बारे में अपनी कल्पना लेकर गए हैं, और वो लौट रहे हैं एक बैग में।